वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर में अप्रैल में हो सकते ग्राम प्रधान इलेक्शन। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। 15 मार्च को फाइनल आरक्षण जारी होने के बाद चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। कानपुर में अप्रैल में चुनाव हो सकता है। बूथों से लेकर मतदान केंद्र, वोटर लिस्ट और नामांकन प्रक्रिया की रूपरेखा बनने लगी है। मतपत्र चुनिया समेत अन्य काम तेज रफ्तार से शुरू हो गए हैं। डीएम और सीडीओ हर बिंदु पर मंथन कर रहे हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी वीके श्रीवास्तव ने बताया कि आरक्षण जारी होते ही युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो जाएगी। मतपत्र छपकर आ गए हैं। जिप सदस्य का नामांकन कलेक्टर स्थित जिला पंचायत कार्यालय में होगा, वहीं से ही पूरी प्रक्रिया की जाएगी। बीडीसी प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य का नामांकन की प्रक्रिया ब्लॉक स्तर से होगी। 10 ब्लॉकों में अफसरों को तैनात भी किया गया है। योगी सरकार के 4 साल यूपी में अब हर मर्ज का डॉक्टर। 2017 से अब तक बने 30 नए मेडिकल कॉलेज। जाने तो जहां ने यह वाक्य समझाता है कि स्वास्थ्य का महत्व क्या है, लेकिन क्या इतनी गंभीरता से चिकित्सा स्वास्थ्य मजबूत करने के लिए काम हुआ? सवाल खुला है तो जवाब भी उजागर ही है। यह आंकड़ों में दर्ज है कि सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से आज़ादी के बाद 7 दशकों में यानी वर्ष 2017 तक महज 12 मेडिकल कॉलेज थे। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के संसाधन नहीं थे, लेकिन आज 30 नए मेडिकल कॉलेज। राज्य में कोरोना से जंग जीतने में किए गए प्रयास की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ की। प्रधानमंत्री जनधन के साथ अन्य योजनाओं में मुरादाबाद के जरूरतमंदों को खूब दिया गया लोन। केंद्र सरकार की इस योजना को बैंक ने बेहतर ढंग से क्रियान्वित कराया है। जिले में कुल किसान क्रेडिट कार्ड दिसंबर 2020 में 2,87,540 रहा, जो कि मार्च 2020 की तुलना में 88,837 अधिक रहा। वार्षिक ऋण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 6,610.05 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 4,691.71 करोड़ रहा। कन्या विवाह सहायता योजना में कड़ी आवेदन नहीं होगी। बेटी की शादी की चिंता, योगी सरकार देगी 75,000। यूपी सरकार मजदूरों के लिए सौगात हो गई। योगी सरकार मजदूरों की बेटी की शादी के लिए 75,000 रुपये देगी। दरअसल श्रम विभाग की ओर से कन्या विवाह सहायता योजना के तहत सामूहिक विवाह की तैयारियां की जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। उप श्रमायुक्त रवि श्रीवास्तव ने कहा कि श्रम विभाग की ओर से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत सामूहिक विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब तक 16,000 जोड़ों के विवाह के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। कई शहरों में भी शुरू होगा लाइट हाउस प्रोजेक्ट। कम आय वालों को मिलेंगे किफायती दाम पर फ्लैट। प्रधानमंत्री आवास योजना के उत्साहजनक परिणाम को देखते हुए सरकार लाइट हाउस प्रोजेक्ट के जरिए भी मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को अपनी छत मुहैया कराने की तैयारी में। इस योजना के तहत लखनऊ में तेजी से काम शुरू कराने के बाद सरकार अब योजना को विस्तार देगी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट को प्रदेश सभी बड़े शहरों में शुरू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। नगर विकास विभाग के स्तर पर इस दिशा में मंथन शुरू कर दिया गया। इस संबंध में प्रदेश सरकार के अधिकारी और मंत्री जल्द ही केंद्र सरकार से बात करके लाइट हाउस प्रोजेक्ट के विस्तार का प्रस्ताव तैयार कराएंगे। यूपी में 1 अप्रैल से एमएसपी पर होगी गेहूं की खरीदी, पंजीकरण कराना जरूरी। उत्तर प्रदेश सरकार रबी विपणन वर्ष 2021-2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से 1 अप्रैल से 15 जून तक सीधे गेहूं की खरीदी करेगी। यह खरीद गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रुपये प्रति क्विंटल पर होगी। एक सरकारी बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 1,975 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट, आईजी ने लिया सुरक्षा इंतजामों का जायजा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आईजी रेंज राजेश डी मोडक ने बुधवार को इंडो नेपाल से सोनौली बॉर्डर का मुआवजा लिया। कोतवाली परिसर में सीमावर्ती 3 थानों की पुलिस, एसएसबी, कस्टम और खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। थाना वार नेपाल से दूरी, पगडंडी रास्ता और सीमावर्ती गांव की जानकारी ली। सोनौली सीमा पर नेपाल आए दिन छोटी छोटी घटनाओं पर प्रदर्शन को रोकने के लिए माहौल सही करने का निर्देश दिया। स्कूल से ही बच्चों को फिट रखने की तैयारी, हर रोज कराए जाएंगे योग। नई पीढ़ी को नियमित योगाभ्यास से जोड़ने के लिए फिट इंडिया के अंतर्गत आयु आधारित योग प्रोटोकॉल जारी किया गया। इससे स्कूल में बच्चों को रेगुलर कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे शामिल हैं। बेसिक शिक्षा स्कूल में शुरू हुई तबादलों की प्रक्रिया 15 मार्च तक अपलोड किया जाएगा ब्यौरा।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के अंतर्गत जिला तबादला की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत जिन शिक्षकों का तबादला हो चुका उन्हें संबंधित जिले में विद्यालय आवंटित होना है। समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर 15 मार्च तक ब्यौरा अपलोड करने का निर्देश दिया गया। डेटा अपलोड होने के बाद शिक्षकों का विद्यालय आवंटित करने की कार्रवाई पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हर गांव में 22 घंटे बिजली। जब से प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक माफियाओं का राज पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। दिनेश शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार किसान और गरीबों की सरकार है। प्रदेश सरकार हर गांव में 18 से 22 घंटे बिजली देती है ताकि हर किसान अपने फसल की उचित रूप से सिंचाई कर सके। उत्तर प्रदेश में बिना नकल के परीक्षा करवाई और 4,12,000 लोगों को सरकारी नौकरी भी दी। केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी जी के साथ प्रदेश का विकास दोगुनी तेजी से हो रहा है। यूपी में पश्चिमी विक्षोभ का दूसरा सिस्टम सक्रिय। 11 और 12 मार्च को भारी बारिश का मौसम अलर्ट। यूपी में मौसम अचानक बदल रहा। मौसम विभाग का यूपी में लखनऊ सहित कई जिलों में 11 और 12 मार्च को भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह आने वाले सभी 3 पश्चिमी विक्षोभों में दूसरा सिस्टम सबसे अधिक प्रभावी होगा, यानी मौसम में सबसे अधिक हलचल 11 और 12 मार्च को होगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ही मैदानी इलाकों पर एक चक्रवाती सिस्टम विकसित होगा, जिससे पहाड़ों के अलावा मैदानी राज्यों में भी बारिश देखने को मिलेगी। राजधानी लखनऊ में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ से बूंदाबांदी के आसार बने रहे हैं। आईटी कानपुर में इंजीनियर बनेंगे संस्कृत के विद्वान। आईटी और संस्कृत भारती के बीच हुआ करार। अब आईटी के इंजीनियर संस्कृत के भी विद्वान बनेंगे। इसके लिए आईटी और संस्कृत भारती के बीच करार हुआ। संस्कृत भारती की ओर से सप्ताह में 2 दिन ऑनलाइन संस्कृत की कक्षाएं ली जा रही है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर बैठे संस्कृत सिखाने के लिए संस्कृत भारती ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की थी, जिसमें कई लोगों ने अपना समय देकर संस्कृत सीखी और कुछ लोग संस्कृत सीखकर दूसरे लोगों को ऑनलाइन सिखा रहे हैं। संस्कृत भारती के प्रांत मंत्री प्रकाश झा का कहना है कि आईटी के छात्रों के लिए 3 माह का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। 1.32 लाख परिवारों का निःशुल्क बनेगा आयुष्मान कार्ड। 10 से 24 मार्च तक चलेगा अभियान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित गोल्डन कार्ड विहीन परिवारों में गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए 10 से 24 मार्च तक आयुष्मान पखवाड़ा बनाया जाएगा। इसके लिए गोल्डन कार्ड का नाम बदलकर आयुष्मान कार्ड कर दिया गया। वहीं लाभार्थी को कंप्यूटरीकृत पर्ची के बजाय अब प्लास्टिक का स्मार्ट कार्ड मिलेगा। जिले के लाभार्थी को मुफ्त इलाज की सेवा को धार देने का खाका खींच लिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BKS चौहान ने बताया कि इस बारे में प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने पत्र जारी कर जरूरी निर्देश दिए हैं। इस पखवाड़े तहत जिले के 1.32 लाख कार्ड विहीन परिवारों का गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर शिव में होगी काशी। राजघाट गंगा तट पर होगा महोत्सव का भव्य आयोजन। 16 मार्च तक होगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। महादेव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि पर्व को पूरी भव्यता और धूमधाम से मनाने की तैयारी में 11 से 16 मार्च तक शाम 6 से रात 10 बजे तक राजघाट पर गंगा तट महाशिवरात्रि महोत्सव पर्व मनाया जाएगा। पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि बनारस की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप महोत्सव का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। 11 से 16 मार्च तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें बनारस घराने के कलाकारों के साथ साथ देश प्रदेश के आए कलाकार भी शामिल होंगे। पेनल्टी से बचने के लिए याद रखें टैक्स से जुड़ी जरूरी तारीखें। नए साल में लोग अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों की मदद के लिए जनवरी में एक टैक्स प्लानिंग कैलेंडर जारी किया था। इस कैलेंडर की मदद से आप पूरे साल की टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और पेनल्टी से भी बच सकते हैं। डिपार्टमेंट में इस कैलेंडर में टैक्स से जुड़ी सभी जानकारी दी गई है। सभी टैक्स पेयर को टैक्स से जुड़ी कुछ तारीखों को याद रखना जरूरी है, जिससे वे टैक्स से जुड़े काम को और भी आसान बना सकते हैं। उम्मीद है कि जनवरी और फरवरी माह के टैक्स को भर दिए होंगे, लेकिन आगे आप इस कैलेंडर की मदद से लेट फाइलिंग में होने वाली पेनल्टी से बच सकते हैं। तो जानते हैं मार्च 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की तारीखों के बारे में। इस महीने में 2 तारीखें महत्वपूर्ण है। इसमें 15 मार्च को असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए एडवांस टैक्स की 4थी किस्त जमा की जा सकती है। वहीं 31 मार्च को असेसमेंट ईयर 2020-2021 के लिए या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है। केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त में अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन होंगे। दिल्ली विधानसभा में एलजी के अभिभाषण पर चर्चा को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्ली में राम राज की अवधारणा लागू करने की कोशिश में। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर तैयार होने जा रहा है। यह मंदिर जब भी बनकर तैयार होगा, वह दिल्ली के सभी बुजुर्गों को फ्री में अयोध्या में राम मंदिर दर्शन कराने ले जाने वाले हैं। पेंशन नियमित उदारता से व्याख्या होनी चाहिए।
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि पेंशन संबंधी नियम लाभकारी विधायन है, लिहाजा जहां दो अर्थ निकलने संभव हो वहां उनकी व्याख्या उदारता पूर्वक की जानी चाहिए। कोर्ट ने सरकारी कर्मियों के व्यापक हित वाली इस महत्वपूर्ण विधि व्यवस्था के साथ IIM लखनऊ के रिटायर्ड निदेशक प्रोफेसर देवी सिंह को नियमित पेंशन बहाल करने समेत नए ब्याज के एरियर का भुगतान करने का आदेश पक्षकारों को दिया। साथ ही उनकी पेंशन और एरियर को रोकने के आदेश को रद्द कर दिया। बिजली की मांग बढ़ते ही परियोजना की 8 और 9 नंबर यूनिट लाइट अप। प्रदेश में बिजली की मांग 14 मेगावाट होने के चलते हरदुआंगत तापीय विद्युत परियोजना की बिजली का उत्पादन कर रही दोनों यूनिट को सिस्टम लॉर्ड डिस्पैच सेंटर के आदेश पर बीते शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए शट डाउन कर दिया गया था, जिसे लखनऊ मुख्यालय के आदेश पर प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ने के चलते बुधवार की सुबह 8 और 9 नंबर यूनिट को लाइट अप कर दिया गया। यह दोनों यूनिट क्रमशः 250 मेगावाट का बिजली का उत्पादन करने की क्षमता रखती है। महंगा हुआ सोना चांदी की कीमत में भी उछाल। HDFC सिक्योरिटी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने की कीमत में 112 रुपये बढ़कर 44,246 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। पिछले कारोबारी दिनों में सोने की कीमत 44,174 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। अखिलेश ने किया था कोरोना वैक्सीन का विरोध, बुआ और फुआ ने लगवाया टीका। कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रिश्तेदार ने टीका लगवा लिया है। मंगलवार को अखिलेश यादव की बुआ और फुआ ने टीका लगवाया। इटावा के रहने वाले डॉक्टर अजंत सिंह, जो कि मुलायम सिंह के इकलौते बहनोई हैं, उन्होंने अपनी पत्नी कमला सिंह के साथ 9 मार्च को कोरोना का टीका लगवाया है। नए जोश में मायावती पूरे दमखम के साथ ग्राम पंचायत चुनाव में उतरेगी BSP। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बसपा भी जीत के लिए पूरे दमखम के साथ नई रणनीति बनाने में लग गई है। चुनाव को लेकर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं और चुनाव में उतरने की तैयारी पूरी कर ली है। महिलाओं को NDA में शामिल करने के लिए याचिका, कोर्ट ने सरकार UPSC से मांगा जवाब। NDA परीक्षा में महिलाओं को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने महिलाओं को NDA में प्रवेश न दिए जाने को समानता के मौलिक अधिकार का हनन बताया है। होली के आसपास आएगी 8वीं किस्त, उससे पहले करें यह काम वरना अब नहीं मिलेगा लाभ। PM किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त होली के आसपास जारी होने वाली, उसके पहले रजिस्ट्रेशन कराने पर योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के सभी किसानों को सालाना तौर पर 6,000 रुपये किसानों के खाते में डाले जाते हैं, जिससे उनके फसलों की भराई, बुआई और सिंचाई का इंतजाम किया जाता है। सरकार ने अब तक इस योजना के तहत किसानों के लिए 7 किस्तें अभी तक जारी किया है। अप्रैल से शुरू हो सकते ट्रेनों के मासिक पास मेमो भी चलेंगे। ट्रेनों के पूर्व के तहत नियमित संचालन और मासिक पास शुरू करने की मांग को लेकर अप डाउनर्स लगातार संघर्ष करें। बुधवार को जिले के अप डाउनर्स संघ के पदाधिकारी और रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भोपाल जाकर DRM उदय भौरवकर से मिले। NTA ने घोषित किया JEE मेंस का नतीजे, भिलाई के आयन 99.97 स्कोर लाकर बने छत्तीसगढ़ टॉपर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मेंस का नतीजे जारी कर दिया। नतीजे में भिलाई के छात्र आयन घोष को 99.97 NTA स्कोर मिला। इस स्कोर के साथ वे स्टेट टॉपर बन गए। दूसरे स्थान पर भिलाई के ही त्रसव सिंह ने NTA ने 99.94 स्कोर दिया। NTA ने इसकी पुष्टि किया। आयन भिलाई के कोचिंग से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। NTA कोरोना को देखते हुए इस साल 4 बार JEE मेंस की परीक्षा कराएगा, जिसमें पहले सेशन का रिजल्ट जारी हुआ। यह परीक्षा 23 और 26 फरवरी तक आयोजित की गई थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।